हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। इस वीडियो में हम समझेंगे स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड को। तो देखते हैं स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के थ्रू लाया गया था। जो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड है इसका कॉन्सेप्ट रंगनाथन के थ्रू लाया गया। उसके अलावा ये लोगों के बीच में कब आया या सबसे पहले इसको पब्लिश कब किया गया था। तो इसको जो सबसे पहले पब्लिश किया गया था वो 1957 में इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था, जो कि था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के सेकेंड एडिशन में एक चैप्टर के रूप में इसको पब्लिश किया गया था 1957 में। अब ये जो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड है ये किस तरह से हम लोगों की हेल्प करता है, मतलब इसका यूज़ क्या है। तो ये हेल्प जो करता है मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट की स्टडी करने में ये हेल्प करता है, या फिर कह सकते हैं एक ये विजुअल पिक्चर की तरह हेल्प करता है जिसमें कि फेजेस ऑफ रिसर्च होते हैं, जिसमें रिसर्च के फेजेस होते हैं उसकी एक ये विजुअल पिक्चर शो करता है। तो इस तरह से ये हमारी हेल्प करता है। अब इसमें जो 4 फेजेस ऑफ रिसर्च हैं, तो फेजेस को देखिए क्या है। फेजेस 4 फेजेस हैं, कौन कौन से हैं। इम्पिरिकल फेज, सेकेंड जो है वो है हाइपोथेसाइजिंग फेज, थर्ड है डिडक्टिव फेज और फोर्थ है वेरिफिकेशन फेज। तो इसके 3 फेजेस हैं। अब ये जो फेजेस हैं इनमें देखते हैं इसके अंदर क्या वर्क होता है, ये क्या है। तो जो इम्पिरिकल फेज है ये डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है। इम्पिरिकल फेज डेटा कलेक्शन के लिए होता है। जो दूसरा है हमारा हाइपोथेसाइजिंग फेज, ये हाइपोथेसाइजिंग फेज जो होता है ये इंडक्टिव लॉजिक का काम करता है। किस लिए होता है, इंडक्टिव लॉजिक के लिए होता है। थर्ड है हमारा डिडक्टिव फेज। डिडक्टिव फेज मीन्स डिडक्शन ऑफ लॉस, ये लॉस के डिडक्शन के लिए होता है डिडक्टिव फेज। और फोर्थ है वेरिफिकेशन फेज। वेरिफिकेशन फेज में जो रिजल्ट आते हैं, जो भी रिजल्ट आते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए होता है, मतलब टेस्टिंग ऑफ रिजल्ट के लिए वेरिफिकेशन फेज का यूज़ किया जाता है। तो ये तो था फेजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके पॉइंट्स की। कौन से पॉइंट्स की, कार्डिनल पॉइंट्स की। तो कार्डिनल पॉइंट्स क्या हैं, तो कार्डिनल पॉइंट्स भी इसमें 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, नादीर हो गया, एसेंडेंट, जेनीथ और डिसेंडेंट, ये इसके कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं इसमें। उसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और ये किन पॉइंट्स के बीच में पाए जाते हैं। तो देखते हैं क्वाड्रेंट भी कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट पाए जाते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये किसके बीच में होते हैं और किन पॉइंट्स के बीच में होते हैं, इसको समझने के लिए पहले हमको इस पिक्चर को, मतलब स्पाइरल को समझना होगा। तो स्पाइरल को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले हमको 4 डायरेक्शन जो होती हैं उनको बना लेना है। ये है 4 डायरेक्शन मान लेते हैं। अब ये 4 डायरेक्शन जो है इसके यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है। इस पॉइंट को कुछ स्पाइरल की तरह या फिर क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है और ये हमारा बनके तैयार हो गया स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब इसमें जो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको कहेंगे 1, क्वाड्रेंट 1 कहलाएगा ये वाला 1। उसके बाद में हम आगे बढ़े, इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो ये 2 हो गया, और आगे बढ़े तो ये 3rd हो गया, और आगे बढ़े तो ये 4th हो गया। तो इस तरह से इसके क्वाड्रेंट को हम रख सकते हैं। अब क्वाड्रेंट हो गया, इसके बाद में हम इसमें पुट करेंगे कार्डिनल पॉइंट्स को।
तो कार्डिनल पॉइंट्स को पुट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो था ये। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसमें जो डायरेक्शन वाली लाइन ड्रॉ की थी तो ये हो गया हमारा नादिर। इसके और आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया एसेंडेंट, और भी आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया जेनीथ, और लास्ट में जो है वो है डिसेंडेंट। तो ये हमारा स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड का जो डायग्राम है वो ड्रॉ हो गया। आप इसमें भी समझ सकते हैं, यहां से स्टार्ट किया, पहले तो डायरेक्शन ड्रॉ करी, उसके बाद में एक पॉइंट यहां से स्टार्ट किया और इसको स्पाइरल की तरह मूव करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। और जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी के एक पॉइंट आगे हमको यहाँ पे एंड करना है। तो जो स्टार्ट किया था उसके बाद मतलब जो ये पार्ट हुए हैं स्टार्टिंग से 1 2 3 4 हो गया, और इसमें जो पॉइंट्स है उनको रख देंगे, नादिर, एसेंडेंट, जेनीथ एंड डिसेंडेंट। अब हम देखते हैं जो हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है वो किन दो कार्डिनल पॉइंट्स के बीच में आ रहा है। तो देखते हैं जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है कहाँ है, ये है हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट। अब ये फर्स्ट है, फर्स्ट के दोनों तरफ मतलब फर्स्ट के अगल और बगल में कौन बैठा है या किनके बीच में है, तो ये है हमारा डिसेंडेंट और ये नादिर। तो कोई क्वाड्रेंट फर्स्ट है वो डिसेंडेंट और नादिर के बीच में है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट जो है वो बिटवीन डिसेंडेंट एंड नादिर। उसके बाद में देखते हैं क्वाड्रेंट सेकेंड को। तो सेकेंड कहाँ पे है, नंबर यहाँ पर है, किसके बीच में है ये, कौन इसको घेरे हुए है, नादिर और एसेंडेंट। तो ये है बिटवीन नादिर एंड एसेंडेंट। आगे बढ़ते हैं तो क्वाड्रेंट थर्ड, जो थर्ड है कहाँ पे है, नंबर यहाँ पे है। ये जो थर्ड है इसको कौन घेरे हुए है, एसेंडेंट और जेनिथ। तो ये हो गया बिटवीन एसेंडेंट एंड जेनिथ। जो लास्ट है हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ नंबर यहाँ पे है, ये किसके बीच में है या फिर इसको कौन घेरे हुए है, तो वो है जेनिथ और डिसेंडेंट। तो ये हो गया बिटवीन जेनिथ एंड डिसेंडेंट। तो ये हमारे हो गए 4 क्वाड्रेंट, और इनकी पोजीशन कहाँ पे है, किन के बिटवीन में है, ये भी हो गया। और आपने ये भी समझा कि इसका जो डायग्राम होता है किस तरह से ड्रॉ करना है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पहली बार कब पब्लिश किया गया था, इसके फेजेस क्या हैं, कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, और ये किनके बीच में होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।